नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। ऑपरेशन जागृति चरण अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में सोमवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह वाहन रैली कलेक्ट्रेट से आरंभ हुई एवं नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। यह अभियान आगामी एक सप्ताह तक चलेगा। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन जागृति चरण के तहत जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रवाना होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची, जहां की इसका समापन हुआ। रैली में पुलिस कर्मियों के साथ ही यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी के हाथों में जागरूकता से जुड़े बैनर एवं पोस्टर थे, जिन पर बच्चों की सुरक्षा और पॉस्को एक्ट से संबंधित कई तरह के संदेश लिखे हुए थे। लोगों ने नारे लगाकर समाज को बाल सुरक्षा इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी सोमवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आरंभ हुई। चित्तौड़गढ़ के सांसद द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में कई छात्राओं द्वारा अपने मॉडल का प्रदर्शन किया गया एवं कुछ मॉडल को देखकर इस प्रदर्शनी को देखने आए लोग अचंभित हो गए। यह प्रदर्शनी मंगलवार को भी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रदर्शनी का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के सांसद द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। सांसद के कार्यक्रम में पहुंचने पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात सांसद एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं आदि द्वारा यहां छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया एवं प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित किए गए विभिन्न मॉडल की अतिथियों द्वारा सराहना की गई। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए मंगलवार को भी खुली रहेगी एवं मंगलवार को भी आम लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं का उत्साहवर्धन कर सकेंगे एवं यहां कुछ मॉडल्स का चयन भी किया जाएगा। सहकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्ट्रेट चौराहे से आरंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रैली के आरंभ होने से पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की। सहकारी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदेश आह्वान पर राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा सोमवार को रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्ट्रेट से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें शामिल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत के अनुसार सहकारी कर्मचारियों की 4 सूत्री मांगों को लेकर इस रैली का आयोजन किया गया और जब तक सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संपूर्ण राजस्थान में तालाबंदी कर पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। इस हड़ताल एवं तालाबंदी से किसानों को खाद, बीज, अल्पकालीन फसली ऋण, गौपालन ऋण जैसी कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है एवं सरकार द्वारा नए सदस्य बनाए जाने को लेकर 15 अक्टूबर तक लगाए जा रहे शिविर का बहिष्कार भी किया जा रहा है। बहुउद्देशीय सहकारी कर्मचारी यूनियन संघ के देवेंद्र सिंह शक्तावत जिला इकाई अध्यक्ष चित्तौड़गढ़। आज हमारी मांगे राज्य सरकार से मांगने के लिए हमने कलेक्टर साहब को, सांसद महोदय जी को ज्ञापन दिया। इसके अंदर हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसके अंदर एक हमारा नियोक्ता निर्धारण का है, मेन नियोक्ता निर्धारण और वेतनमान, और इसके बाद हमारा है एक ऋण पर्यवेक्षक में 100% व्यवस्थापकों में से भर्ती की जाए। काफ़ी लंबे टाइम से व्यवस्थापकों में से सुपरवाइजर की भर्ती नहीं हो पा रही है, इसको थोड़ा जल्दी लागू किया जाए। कलेक्ट्रेट चौराहे से चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक तक रैली निकाली गई। हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाएगी
तो अभी बहिष्कार चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन बहिष्कार चलता रहेगा, जिसके अंदर खाद बीज वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अल्पकालीन ऋण वगैरह ये सारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही किसानों को, ये सारी चीज़ों का बहिष्कार अनिश्चितकालीन बहिष्कार रहेगा। अभी वर्तमान में राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान का शिविर लगाए जा रहे हैं सभी सहकारी समितियों में, तो उनका अभी लगातार से बहिष्कार चालू है। 2 अक्टूबर से अभी तक नए सदस्य कोई भी नहीं बन पाए और इसका बहिष्कार लगातार चालू रहेगा जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं हो जाती तब तक। जय सहकार। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत दिनों एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल करने के मामले में जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के दौरान 13 दिनों तक आंदोलन चला था, धरना चला था और इसी दौरान समाज के एक व्यक्ति ने मंच से कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अन्य जनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन अब इस मामले को लेकर माली समाज विभिन्न स्तरों पर एकजुट होने लगा है एवं जगह जगह बैठकें आयोजित की जाने लगी है। और इस प्रकरण में सुरतमाली प्रकरण में 23 दिन से सहयोग करने वाले दुर्लाल बारेगामा ब्राह्मण पर वर्तमान दुर्लाल जो अपने ये कपासन का अच्छा कार्यकर्ता है, हाँ वो जो संचालन उसने किया बारेगामा जी ने, उसने अच्छा संचालन किया। इसके लिए वर्तमान नगर पालिका कपासन की अध्यक्षा सर सुनना सर, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा पुलिस थाना कपासन में एवं अन्य आसपास के उपखंडों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए गए, उनकी पैरवी भी आप और हम सभी को मिलकर करनी है, तन मन धन से। जब कभी भी धुर्राल के लिए वो अपने लिए तैयार था तो हाँ मेवाड़ से मेरे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, जब भी हम आह्वान करें आपको बताना है वहाँ और अपनी एकता बतानी है, ये अब उनको मेरा एक ही निवेदन है सर, है ना? ठीक है सर, इस प्रकार से मेरा एक ही है, ये कपासन वाकई और जगह भी हो सकता है, सही बात, तो पूरे मेवाड़ को अपन को तैयार रहना और अपने समाज को एकता दिखानी है अपन को। बिल्कुल सत्य बात, ये कपासन का सवाल नहीं है, आप मेवाड़ राजस्थान में कहीं भी हो अपन को एकता बतानी। सुरमाली प्रकरण में 23 आज नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पुलिस थाना कपासन में अन्य आसपास उपखंडों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए गए, उनकी पैरवी के लिए आप हम सभी को मिलकर करना अनिवार्य है। जैसा आप सभी ने पूर्व में सुरतमाली को न्याय दिलाया, वैसा ही श्री दुर्लाल बारेगामा को सहयोग करना है तथा माली समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण में और दुर्लाल का सहयोग करना। और इस प्रकरण में कोई सर एक मेरे छोटा सा निवेदन है, इस माली समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण में विपक्षी को सहयोग अगर सहयोग करता है, हाँ सर विपक्षी को सहयोग करता है, ये सर मुद्दे की चीज है, मेरा एक ही निवेदन। चित्तौड़गढ़ में महाराजा अजमेर जयंती विभिन्न आयोजन के साथ धूमधाम के साथ मनाई गई। सोमवार को आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गांधी नगर स्थित समाज के भवन पर पहुंची, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया एवं समाज के वरिष्ठ जनों का भी मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा अपने आराध्य महाराजा अजमेर के जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सोमवार को चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा बैंड बाजों एवं ढोल नगाड़ों के साथ चित्तौड़गढ़ के उपलापाड़ा स्थित श्री चार भुजानाथ मंदिर से आरंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गांधी नगर स्थित समाज के भवन पहुंची। शोभा यात्रा में आगे आगे सजे धजे अश्व पर समाज के बच्चे सवार थे, जिसके पीछे समाज के लोग अपने गले में केसरिया दुपट्टा पहने चल रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो मुख्य चौराहों पर गरबा डांडिया करते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा की समाप्ति पर समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं समाज के वरिष्ठ जनों का मंचासीन अतिथियों नानालाल टांक, सत्यनारायण रुनवाल, अर्जुन मलेंडिया, विकास सोलीवाल, रेखा बुक्कन आदि द्वारा सम्मान किया गया। समारोह का संचालन महामंत्री अनिल कुमार कुचोरिया ने किया।
वक्ताओं ने इस अवसर पर अजमेर महाराज के बताए गए रास्ते पर चलने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उनके आदर्शों की आज के समय महती ही आवश्यकता है। उन्होंने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि समाज का साथ होगा तभी समाज का विकास होगा। इस शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा गरबा डांडिया का जो आयोजन प्रमुख चौराहे पर किया गया, वह पूरे गरबा डांडिया का आयोजन आप विस्तार के साथ देख सकेंगे चित्तौड़ दर्शन पर इसी बुलेटिन में समाचारों की समाप्ति के पहले। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का सोमवार रात्रि को फीका समापन हो गया एवं अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने भी समारोह से दूरियां बनाए रखी एवं वह भी चित्तौड़गढ़ नहीं आई। जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्य अतिथि के रूप में शनिवार रात्रि को आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वह भी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। मीरा स्मृति संस्थान के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे S.N. समदानी ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वह अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं उनके रहते हुए उनका इतना अपमान होगा, जो कि रविवार रात्रि को हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान रविवार रात्रि को संरक्षक जब इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आगे वाली पंक्ति पर बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें उठा दिया और अन्य स्थान पर बैठ जाने को कहा, जिसके कारण संरक्षक इतना अधिक नाराज हुए कि वह कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए और बाद में जैसे तैसे उन्हें मना कर लेकर आया गया। लेकिन उसके बाद भी विभिन्न कारणों के कारण इस तरह का घटनाक्रम चलता रहा। महोत्सव का समापन रविवार रात्रि को हुआ, जबकि सोमवार सवेरे दुर्ग स्थित मीरा मंदिर परिसर में भजन आदि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार रात्रि को आयोजित इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस समारोह से दूरियां बनाए रखी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं शहर में व्याप्त है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं ना जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई दुकानदार अपनी दुकान लगाए हुए हैं, जहां की रविवार रात्रि को बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे एवं देर रात्रि तक उन्होंने मेले में मौजूद रहकर विभिन्न जरूरतमंद सामान की खरीदारी की। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में नगर परिषद की ओर से आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान अब किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों से आए दुकानदार अभी भी अपनी दुकान लगाए हुए हैं एवं कई लोग अभी भी इस मेले में खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से देर रात्रि तक मेलार्थियों ने अपने जरूरतमंद की विभिन्न सामान की जमकर खरीदारी की। इस खरीदारी को लेकर व्यापारियों के चेहरे खिले रहे।
जिन्होंने बताया कि उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि मेला समाप्त होने के बाद भी इतने बड़ी संख्या में लोग विभिन्न सामान की खरीदारी करने के लिए आएंगे। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि निम्बाड़ा से सटे मध्य प्रदेश से भी कई लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। बच्चों ने जहां कई तरह के खिलौने की खरीदारी की, वहीं महिलाएं आगामी दीपावली पर्व के त्यौहार को देखते हुए सजावटी सामान आदि की खरीदारी करने में लगी रही। एवं कई दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने इन अंतिम दिनों में विभिन्न सामान के दाम भी कम कर दिए और यही सोचकर कई लोग मेले में खरीदारी करने के लिए पहुंचे कि जब मेला अब समाप्त हो गया है तो व्यापारी भी आखिरकार सामान समेटकर कहां जाएंगे। एवं जिसके कारण भी यह भीड़ रविवार देर रात्रि तक निम्बाड़ा मेला प्रांगण में देखी गई। एवं व्यापारियों ने भी सोचकर अधिक मुनाफा नहीं लेते हुए जो भी सामान था उसको अधिक से अधिक निकालने की कोशिश की कि वह इस सामान को आखिरकार ले जाएंगे तो उसका लोडिंग का भी उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। इसके कारण भी वह अधिक मुनाफा नहीं लेते हुए अन्य दिनों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम दर में विभिन्न सामान बेचते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के गंगरा मुख्यालय पर इसी तरह की बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन यह बैठक इस अभियान के विपरीत पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुरी के खिलाफ आक्रोशित हो गई। बैठक में मौजूद अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह विदुरी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि उन्हें फिर से टिकट दिया जाता है तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। लेटर पेड की बात, मैं तो मारो लेटर पेड तो घड़ी दूर की बात, मैं तो जिलाधीश मोदी ने ये कह रही हूँ माँ के बेगू विधानसभा में लेटर पेड थेपी कट छाने दे देता है ओला तो थाना भी अटक जाने का ना बदेला, रोड पे भी फोन में निकल दे वाला या चीज भी आगे चल गई बात की तो घड़ी दूर की बात। और मेमरा की टिकट की बात की यार, मेमरा की टिकट जो भी वार्ड है वो वार्ड में सब कार्यकर्ता एकता गई, वो उधर जो नाम दे कोई नाम फाइनल गई, कोई पक्षपात विपक्षपात नहीं गई और वहां को टिकट ही फाइनल साहब आपने करवानो और आपने हर 15 मेंबरा में आपने अटल टिकट फाइनल कराना। मगर उन्हें क्या ऊपर दिल्ली में टिकट आ जाए, जयपुर टिकट वो टिकट नहीं छा जाए। दूसरी बात के जो पदाधिकारी मगर दिल्ली जयपुर बनन हटा जाए वो मगर पदाधिकारी भी नहीं छा जाए। जो काम कर दिया है वाने के तो आप दो और वोटा काम करो और अगर ये चीज आप न रख सको न कर सको तो माने काल की तरह वो सब पे ये बना हटा दीजिए। मैं दबन काम न करा केरा तो खुलम खुले केरा पे और दबन नहीं ले सका वो भी नहीं समा। जय हिंद जय भारत। सभी बड़े और सबसे बड़ी बात जो बताइए आपने दबाव के बावजूद भी आप जब बता रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और मैं इस मौके पे सबसे पहले तो पूर्व प्रधान साहब और सबने जो बातें बताई हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का संगठन का मुखिया होने के नाते आपको सबको अवगत करा दूं कि संगठन के पीछे ही सत्ता आती है। आज कोई सत्ता के बल में चूर होकर कहते हैं कोई संगठन कुछ नहीं है, तो संगठन ही सब कुछ है। ये चीज़ आपको मैं अवगत करा दूँ प्रदेश और सभी मंचासीन अतिथियों को भी और सभी कार्यकर्ता साथियों को भी, क्योंकि संगठन होगा तो सत्ता ही आएगी, बाकी कभी पॉसिबल नहीं है। और संगठन कार्यकर्ता की वजह से चलता है, कोई पदाधिकारी से नहीं चलता है। आज हर बूथ पे जो कार्यकर्ता है और अगर कार्यकर्ता अगर मजबूत है तो वो बूथ जीतेगा अवश्य। अगर कार्यकर्ता ही नहीं है वहाँ तो जो वोटर को ला के डालने वाला भी नहीं होगा। मैं सबसे पहले इस बात पे भी और बाद में बात करेंगे, सबसे पहले वोट चोर गद्दी छोड़ एक बारे में आपने सबने ध्यान रहेगा बहुत अच्छी तरह कि अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और खड़गे कांग्रेस द्वारा इन दिनों जिले भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की बैठक का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा में किया गया, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव
जो कि 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर अपने मन के गुब्बार अभी से निकालना शुरू कर दिया। और उनका गुस्सा था पूर्व विधायक राजन सिंह विदुड़ी को लेकर, जो कि गत चुनाव में भी इस क्षेत्र से प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कायताओं को अब भी लगता है कि इस हार के बावजूद वह फिर से टिकट लाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसको लेकर वह अभी से अपने मन के गुब्बार निकालने लगे हैं। एवं इस बैठक में उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अब यदि विदुड़ी को टिकट दिया गया तो किसी भी हालत में कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका इतना जोरदार विरोध किया जाएगा कि उन्हें खुद को ही अपना टिकट फिर से लौटाना पड़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं को अभी से यह आशंका लगने लगी है कि विदुड़ी के जो दिल्ली के प्रभाव हैं, उसके कारण अपनी हार के बावजूद वह फिर से टिकट ला सकते हैं, जिसका कारण इस हार के बावजूद उनका समय समय पर इस विधानसभा क्षेत्र में दौरे करना है। और यही आशंका कई दावेदारों के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी सता रही है। अब आज की सबसे दुखद खबर पूरे चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए। चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख समाज सेवी एवं व्यवसायी की पत्नी की सड़क हादसे में उदयपुर जिले में मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य जने घायल हो गए। हालांकि इन सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना के समय कार चित्तौड़गढ़ में स्थित सोनी कार डेकोर के जो प्रोपराइटर हैं वह चला रहे थे, वह भी इस हादसे में घायल हो गए। उदयपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेविका की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जने घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर निवासी सुरेंद्र सिंह सोनी अपने पुत्र हरप्रीत सिंह जग्गू, पत्नी महेंद्र कौर सोनी, पोत्री सरगुन कौर के साथ उदयपुर में आयोजित अपने किसी परिचित की शादी में भाग लेकर जब चित्तौड़गढ़ की ओर लौट रहे थे, तभी उदयपुर जिले के मेनार में विपरीत दिशा से आ रहे एक जेसीबी ने कार को चपेट में ले लिया, जिससे महेंद्र कौर सोनी समेत सभी घायल हो गए। इन घायलों को तत्काल उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महेंद्र कौर सोनी की मौत हो गई, जबकि अन्य की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मृतका का एक पुत्र विदेश में होने की वजह से मृतका का अंतिम संस्कार उसके लौटने पर बुधवार को किया। तो ये थे आज के समाचार, और अब समाचारों के अंत में आप देखें चित्तौड़गढ़ में महाराजा अजमेर जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस शोभा यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने बीच मार्ग में प्रमुख चौराहे पर गरबा डांडिया किया। इस गरबा डांडिया का आप लें आनंद और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।